माय लर्नर सो वंस अगेन वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम क्लास 12th का जो चैप्टर थे वो 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा था द लास्ट लेसन, इसके बाद था लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दीज 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। द नेम ऑफ द बुक इज फ्लैमिंगो विच इज़ न्यू सिलेबस। उस न्यू सिलेबस की बुक है फ्लैमिंगो। उससे वी हैव ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीटेड। 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी का पोर्शन है पोइट्री का। तो कमला दास की लिखी हुई पोएम है माई मदर एट 60। माई मदर एट 60। तो इसमें देखिए है क्या पोएम में, थोड़ी सी इसकी समरी मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी एक बार में ही। तो इसमें क्या है, कमला दास जो हैं वो अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी। कमला दास जो थी वो अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन जा रही थी। उसकी 66 वर्षीय बूढ़ी माँ उनके साथ में थी। तो उन्होंने क्या काम किया, उसने माँ की ओर देखा और ऊँग रही थी, देखा तो ऊँग रही हैं। उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, उसका चेहरा पीला रंगीन हो गया है, जैसे शव का हो, मतलब जैसे डेड बॉडी हो, इस तरीके से उनका जो फेस था वो हो गया था शव की तरह। यानी ये चीज़ देखकर उनको बड़ा दुख होता है। ऐसा लगा कि अंत भी इनका समीप है, परंतु वह इस बारे में सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए क्योंकि वह कार से बाहर देखने लगी। अब वो नहीं सोच चाहती कि मैं इनको बाहर देखूं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी थी कि माँ को देखना। और दूसरी बात, बाहर का दृश्य उनके बिल्कुल विपरीत सुहाना व खुश करने वाला था। उधर दुख था, इधर खुशी थी। छोटे पेड़ भागते हुए प्रतीत हो रहे थे। हम लोग देखते हैं फ्लाइट से जाएं तो, या हम किसी कार वगैरह चलते हैं तो ऐसा लगता है पेड़ हमारे साथ साथ चल रहे हैं, तो प्रतीत हो रहे थे, वे ऊर्जा भरे लग रहे थे हमें। प्रसन्न छोटे बच्चे अपने घरों से बाहर दिखाई दे रहे थे, वे उछल कूद रहे थे। हमने देखा कि जब बाहर का दृश्य देखा, छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सब दिखाई दे रहा था। परंतु जब वह हवाई अड्डे पर पहुंची और वह सुरक्षा पड़ताल पर पूरी हो चुकी थी, तो उसने अपनी माँ की ओर फिर देखा। माँ बीमार सी, बिल्कुल रंगहीन थी, बिल्कुल चेहरे की झुर्रियाँ पड़ गई थी, रिंकलिंग हो गई थी चेहरे पर। एक बार फिर जुदाई के भय ने उन्हें फिर जकड़ लिया। उन्हें फिर ऐसा लगा कि माय मदर हैज़ गॉन, कि मेरी माँ चली गई। माँ बीमार हो गई थी, जकड़ लिया है, पूरी तरह से बीमार हैं, अब नहीं बच पाएंगी। परंतु उसने अपनी भावनाओं को पर काबू पा लिया था, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर रखा था, और कहा ऐसा लगा कि ये उनका कर्तव्य है कि वह माँ को नैतिक साहस दें और मुस्कराएं, और माँ को विश्वास दिलाया कि वह शीघ्र फिर आकर मिलेंगी। माँ परेशान थी, वो भी परेशान थी कि हम माँ से अलग हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब एक उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने एक उम्मीद नहीं छोड़ी कि हम माँ से अलग होंगे किसी भी तरीके से। तो पोएम है हमारी मदर एट 60। तो मैंने इसका एक समरी बताई हिंदी में क्या है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर beside me, doors open, mouth her face, ashen like that of a corpse, and realized with the pain that she was as old as she looked. But soon but that thought away, and looked out at young trees sprinting, the merry children piling out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards. देखिए लर्नर्स, इसकी हिंदी देखते हैं वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन। ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये कह रहा है कि पिछले शुक्रवार को प्रातः मैं अपने माता पिता के घर से आकर मैं कोचीन जाते समय अपने साथ बैठी माँ को देखा, जो खुले मुंह ऊँग रही थी। उन्होंने कहा
अब वो कह रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने मतलब पेरेंट्स के घर से, मम्मी पापा के घर से कोचिन को आते हुए शुक्रवार की सुबह को, आई सा माई मदर, मेरी माँ ने देखा, बी साइड मी, कि मेरे जो पास है वो कैसे उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हैं, माउथ ओपन, माउथ खुला हुआ है, फेस एशिन लाइक दैट, फेस एशिन लाइक दैट, फेस जो है बिल्कुल पीला पड़ गया है, पेल हो गया है। एशिन का मतलब होता है पीला पड़ना, है ना। एशिन मतलब पेल हो जाना या पीला पड़ना, डॉज मतलब ऊँगना, ये सब था उनका। ए कॉर्प्स मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कॉर्प्स हो गया, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी हो, कॉर्प्स मतलब मृत्यु यानी शव होना, ही डेड बॉडी, DEAD डेड बॉडी, BODY यानी सच एज लाइक डेड बॉडी की तरह उनका शरीर हो गया। रियलाइज्ड विद द पेन, और दर्द हो रहा था उनको, मतलब हम लोग एक दूसरे से अलग हो रहे थे तो अलग होने का भी दर्द था, एक तो बीमार थी, दूसरी बात अलग होने का दर्द, दोनों दर्द साथ साथ चल रहे थे उनके। दैट शी वॉज एज ओल्ड, इतनी बूढ़ी थी, एज शी लुकड आउट सून, जब उन्होंने देखा, पुट दैट थॉट अवे माई लुकड आउट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज आउट अवे, अब उन्होंने कहा आउट अवे मतलब जैसे कि मृत्यु के पास हों पूरी तरह से, प्रिंटिंग अवे का मतलब बहुत तेजी से चलता है, प्रिंटिंग अवे मतलब दौड़ना, प्रिंटिंग काम बहुत स्पीड से होता है, इसी का मतलब प्रिंटिंग अवे, है ना, इसमें लिखा है प्रिंटिंग अवे, तेजी से, फास्ट होना। मैरी मतलब हैप्पी, और थॉट अवे मतलब नियर द डेड, नियर द डेथ, ऐसे इस तरीके से हम कह सकते हैं नियर द डेड, NEAR नियर द डेथ, ओके, DATH, ओके। प्रिंटिंग मतलब फास्ट, ठीक है। आई होप समझ में आए होंगे हमारे मीनिंग्स। चिल्ड्रन स्पाइलिंग, स्पाइलिंग, स्पाइलिंग का मतलब होता है जैसे बाहर निकलते हुए, बाहर, केम आउट, बाहर जाना, है ना। स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, घर से जा रही थी, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यानी फ्यू यार्ड्स मतलब लॉन्ग, फर लॉन्ग, मीटर, आप मीटर समझ लीजिएगा ना, हाँ मीटर मतलब कुछ ही दूरी पर, है ना, यानी कुछ ही दूरी पर मीटर, कुछ ही दूरी पर चेक सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था वहाँ पर। तो परंतु वहाँ देखा उन्होंने, दूर किया, वह बाहर मतलब होता क्या है वहाँ, उनका चेहरा जो था पीला पड़ जाता है, और उसके पास जब पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि परंतु उस विचार को दूर नहीं किया जा सकता, है ना, और वह दौड़ते दौड़ते हुए छोटे पेड़ों को देखा, और क्या हुआ, घर से बाहर मतलब घर से बाहर जो चलती हुई आती हैं खिलकते हुए बच्चों को देखा था वहाँ पर, कि बच्चे तो ये बड़े खुश हैं, देख रहे हैं, तो उन्हें प्रिंटिंग आउट, बाहर आया, मैरी द चिल्ड्रन स्पेलिंग, बच्चों को बाहर दौड़ते हुए देखा, आउट देयर होम्स, घर से बाहर, एंड बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप, लेकिन वहाँ देखा कि क्या हो रहा था, सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था। अब हवाई अड्डे पर जांच तो हो रही थी, लेकिन होता क्या है इसके बाद, देखिए ये है, ये रही नेक्स्ट स्क्रीन। अवे आई लुक्ड अगेन एंड अगेन वन पेल, मतलब मैंने फिर उनको देखा, वैन मतलब फीका, कलरहीन, इस वैन का मतलब होता है कलरलेस, COLOURLESS, कलरलेस मतलब रंगहीन होना, बेकार हो जाना पूरा। वैन पेल पीला पड़ गया था, एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, फैमिलियर दुख था, मतलब फैमिली का दुख था अलग होने का, माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब उन्होंने देखा कि जांच के पश्चात माँ से कुछ गज दूरी पर खड़े थे, मैंने एक बार फिर उनकी माँ की ओर देखा, और वह पिछले जो शीतकाल चंद्रमा के समय चंद्रमा की भांति फीकी सी पड़ गई थी, फिर से फीकी पड़ गई, मतलब उनका चेहरा पीला पड़ गया था, और मेरे बचपन का पुराना जो जान पहचाना डर था, डर का अनुभव था, वो फिर से आ रहा था, परंतु मैंने केवल इतना कहा, फिर मिलूंगी अम्मा, फिर मिलूंगी, मैं केवल मुस्कुराती रही, ये बात मैं कह चले। उन्होंने कहा माई फैमिली, एक मेरे जो बचपन का दुख था वो और बढ़ रहा था, चाइल्डहुड फियर, बट ऑल सैड, मैंने बार बार कहा, सी यू सून, मैं फिर मिलूंगी अम्मा, मैं आपको फिर मिलूंगी, ऑल आई डिड स्माइल, मैं मुस्कुराती रही, मैं मुस्कुराती रही। यानी यहाँ पर दिखाया कि एक माँ से बच्चा जब अलग होता है, बेटी अलग होती है, तो उसको दुख किस तरीके से होता है। इसमें कहा गया कि माँ को जितना दुख होता है बच्चे से अलग होने का, उतना शायद ही किसी को होता हो, तो इसमें बहुत अच्छी हमें बात बताई गई है। यानी जो यहाँ पर कहना चाहिए था, जो अभी देखिएगा ऊपर इसमें मैंने बताया था यहाँ पर, यानी जो कमला दास होती हैं वो कितनी मतलब दुख होता है जब उनकी अपनी माँ से अलग होती हैं।
तो आई होप ये पोएम हमारी समझ में आई होगी। हमने वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग बताए, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया, होल एक्सप्लेन एक साथ किया। तो अब शायद कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहीं पर। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।